राधे राधे सभी को। विद्या सेंटर में मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सी क्लास 7 एक्सरसाइज 2C को हम यहाँ प्रारंभ करेंगे और 2C जो हमारा एक्सरसाइज है वो 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट वीडियो में लगभग क्वेश्चन 10 तक और उसके बाद सेकेंड वीडियो में 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, फाइंड राइट डाउन द रेसिप्रोकल। राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। तो रेसिप्रोकल क्या होता है पहले ये समझ लेंगे। 5/8 है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल मीन्स होता है किसी भी नंबर का उल्टा कर देना या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसे कह सकते हैं हम। यदि एक्सपोनेंट चैप्टर आगे जाके पढ़ोगे आप, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, इसमें रेसिप्रोकल आएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 का 8/5 हो जाएगा। बिल्कुल न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर कर देंगे और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। ऐसे ही सेकंड है इसका, इसमें भी 7 का रेसिप्रोकल फाइंड किया है। तो 7 के नीचे 1 लगा के इसका डेनोमिनेटर कंप्लीट 7 के नीचे 1 लगाएंगे जिससे कि ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। ऊपर न्यूमरेटर नीचे डेनोमिनेटर। तो अब इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 7/1 इज इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है 1/12 है, इसका भी रेसिप्रोकल ऑफ 1/12 का 12/1 हो जाएगा। और इसका जो फोर्थ पार्ट है ये 12/2/5 है। तो इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है और 5 12 60 और 2 हो जाएंगे 62/5। अब इसका रेसिप्रोकल लिखना है हमें, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 62/5 इक्वल टू 5/62। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई है कुछ इसमें, और जो सिंप्लीफाई है यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई में फर्स्ट लिखा हुआ है 4/7 और ये डिवाइड है यहाँ पर 9/14। तो जो डिवाइड, अब तक मैंने जो पिछली वीडियो में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 3 तरह के फ्रैक्शनों के जो क्वेश्चन थे समझाए हैं, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में डिवाइड के क्वेश्चन हैं और डिवाइड को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो डिवाइड जब करेंगे तो 4/7 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। तो रेसिप्रोकल यहाँ आपको सिखाया जा चुका है कि न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे तो ये 14/9 हो जाएगा। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज 2B से मैचिंग आएगा। तो 2B एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही हमने आपको कराया था। तो यहाँ देखो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 और 9 1 जा 9, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन कराए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ कर देंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखो 7/10 डिवाइड बाई 3/5। अब इसको भी रेसिप्रोकल किया जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई और ये 5 ऊपर 3 नीचे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 कैंसिल हो जाते हैं। तो 7 1 जा 7 न्यूमरेटर में न्यूमरेटर की और डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई
यहाँ पर की जाएगी तो 2 3 जा 6 होता है। अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। 6 1 जा 6 और 1 7 ही हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कराना मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर इसकी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे करते रहें। 8/9 डिवाइड बाई 16, इसके डेरिवेटिव 1 बना लेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और 8/9 लिखने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई 1/16, ये कन्वर्ट हमारा पूरा हो चुका है। इसका रेसिप्रोकल हो गया और डिवाइड की जो प्लेस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गई। अब 8 से 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 1 जा 1 और 9 2 जा होते हैं 18। हमारा आंसर 1/18 यहाँ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। यदि समझ में आ रहे हैं तो लाइक अवश्य कर दें। ये क्वेश्चन जिसकी समझ में आए हैं वो लाइक अवश्य कर दें, लाइक करें जरूर, लाइक करना ना भूलें। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है 9 डिवाइड 1/3। इसको 1 बना लेंगे फ्रैक्शन में तो 9/1 तो रहेगा मल्टीप्लाई 3 ये 1 हो जाएगा कन्वर्ट हो गए तो 9 3 या 27/1 हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा। अब इसका 5 पार्ट है। 24 डिवाइड बाई 6/7, यहाँ 1 लगाएंगे तो 24 डिवाइड अपॉन 1 और ये मल्टीप्लाई कन्वर्ट, इसका रेसिप्रोकल 7/6। 6 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब 4 7 जा 28 न्यूमिनेटर में और 1 1 जा 1 डेनोमिनेटर में। तो हमारा आंसर 28 भी कह सकते हैं, 28/1 भी यहाँ कह सकते हैं। इसका 6 पार्ट है। 3 राइट 3/5 डिवाइड 4/5। तो देखो 3 3 जा 15 और 3 18/5 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में 5 ऊपर 4 नीचे, इसका कन्वर्ट हो गया। 5 से 5 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम और 2 से 9 टाइम, तो 9/2 हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। और इसको मिक्स में चेंज कर देंगे, 2 4 जा 8, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 9 में 2 4 जा 8 4 टाइम डिवाइड जाता है और 1 रिमाइंडर आता है। क्लियर, समझ में आ गया कि इसको कन्वर्ट कैसे किया है हमने, कि 2 का डिवाइड 9 में 4 टाइम गया, 4 राइट में आएगा, रिमाइंडर में ऊपर आएगा और 2 नीचे जो हमारा डिवाइडर है वही रहेगा। अब चलते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। लिखा है 3 राइट 3/7 डिवाइड 8/21। बिल्कुल इसको भी ऐसे ही कर लेंगे हम। 3 3 21 और 3 24/7 मल्टीप्लाई यहाँ 21/8 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 से 3 टाइम, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3 है, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1 है। 3 3 जा 9/1 हमारा यहाँ आंसर आएगा। अब 9 की तरफ चलते हैं हम। 9 पार्टीशन है इसका। ये 7 था, अब 8 आएगा। 8 में है 5 राइट 4/7 डिवाइड 1 राइट 3/10। तो पहले इनको मिक्स में चेंज कर लेंगे हम इम्प्रॉपर में। 7 5 35 और 4 होते हैं 39/7 डिवाइड 10 1 10 और 3 13/10। अब इनको कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो देखो 13 बन जा 13 और 13 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 3 10 जा होते हैं 30 और 7 बन जा होता है 7। इसको हम मिक्स में चेंज कर दें तो 7 का जो 30 में डिवाइड जाएगा वो 4 टाइम जाएगा। 7 4 जा 28 2/7 आंसर हमारा यहाँ आएगा। अब चलते हैं 9 पार्ट की तरफ और 9 में लिखा हुआ है 15 राइट 3/7। 15 राइट 3/7 डिवाइड बाई 1 राइट 23/49। तो इनको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 15 7 जा 105 और 3 108 हो गई अपॉन 7 डिवाइड बाई 49 बन जा 49 और 23 72/49। अब इनको हम चेंज कर लेंगे 108/7 मल्टीप्लाई ये 49/72। 7 बन जा 7 और 7 7 जा 49 कैंसिल हो गए। अब 72 और ये 108 36 के कैंसिल हो जाएंगे। ये 36 से 2 टाइम और ये 36 से 3 टाइम। तो 3 7 जा होते हैं 21 और 2 1 जा होता है 2। यदि इसको चेंज करना चाहें मिक्स में तो 10 राइट 1/2 आंसर यहाँ आएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें डिवाइड लिखा हुआ है सीधा सीधा, सिंपलीफाई नहीं है। इसमें सिंपलीफाई लिख के डिवाइड का सिंबल लगाया था, लेकिन उसमें डिवाइड लिख के डिवाइड का सिंबल नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे? यदि ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है नंबर डिवाइड। और डिवाइड जानते हैं, डिवाइड का मतलब डिवाइड देना ही होता है। 11/24 बाई लिखा हुआ है 7/8। तो जहाँ बाई लिखा हुआ वहाँ डिवाइड का सिंबल लगाना है हमें। सबसे पहले ये लगा दिया। अब डिवाइड का जब सिंबल लगा दिया है तो हमें इसमें डिवाइड देना है। तो डिवाइड देंगे तो पहले की तरह इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा 8/7। तो 8 बन जा 8 8 3 या 24 होता है। अब मल्टीप्लाई करें 11 बन जा 11 और 3 7 जा 21। यहाँ आंसर आएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट इसका करेंगे 6 राइट 7/8 बाई 11/16। तो इसको भी देखो जहाँ बाई लिखा हुआ है वहाँ डिवाइड लगाना है हमें ऐसे करके। और फिर यहाँ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो नंबर है हमारा उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 6 से 48 और 7 होते हैं 55/8। यहाँ मल्टीप्लाई होगी और 16/11 हो जाएगा। तो 8 बन जाए 8 8 2 जा 16 होते हैं। 11 बन जाए 11 11 5 जा 55 होता है। तो 5 मल्टीप्लाई टू 5 2 जा होते हैं 10 लिख देंगे सीधा सीधा और 1 बन जा 1। डिवाइड देना चाहो उसका आंसर 10 भी लिख सकते हैं और 10/1 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन में बना के। अब थर्ड पार्ट है इसका 5 राइट 5/9 बाई 3 राइट 1/3। इसको 5 राइट 5/9 यहाँ डिवाइड आएगा और 3 राइट 1/3। तो 9 5 जो होते हैं 45 और 5 होते हैं 50/9 डिवाइड 3 3 9 नंबर 10/3। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम। अब ये मल्टीप्लाई ये 3 ये 10। तो 10 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 बन जा 3 3 से 3 टाइम ऊपर 5 बन जा 5 और 3 बन जा नीचे 3। नेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे 3 बन जा 3
2/3 आंसर हमारा यहाँ पर आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सभी पार्ट कराए जाएंगे, धीरे धीरे देखते रहें। क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करें। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 4। और 4 में लिखा हुआ है 32/1 राइट 3/5। तो 32 डिवाइड आएगा यहाँ 1 राइट 3/5। इसको कन्वर्ट कर देंगे 32/1 डिवाइड 5 1 5 और 3 8/5। तो 32/1 मल्टीप्लाई 5/8। 8 से 8 बन जाए 8, 8 4 जा 32 होता है और 4 5 जा 20/1। यहाँ पर आंसर आएगा 5 पार्ट। क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, धीरे धीरे निकालते रहें। जिस पर टेबल आती हैं वो इन क्वेश्चनों को आराम से निकाल सकता है। तो 45 डिवाइड लगाएंगे, सीधा सीधा कर सकते हैं हम इसे। 5 1 5 और 4 9/5 कन्वर्ट कर देंगे इसे मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 और 5 में 5 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी 25 और 1 में 1 की 1 आएगा। अब नंबर 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट पार्ट है 63/2 राइट 1/4। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 63 लिखेंगे, बाई के मल्टीप्लाई है डिवाइड आएगा 4 2 8 1 9/4। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं और इसके नीचे 1 लगा देंगे जिससे कि ये फ्रैक्शन बन जाए हमारा। अब वही प्रक्रिया 63/1 यहाँ मल्टीप्लाई या 4 और ये 9। अब 9 से 63 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम और 7 4 जा 28 और 1 बन जा 1। तो इस तरह क्वेश्चन 1 2 और 3 तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के हैं, तो देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ ए रो ऑफ लेंथ 30 राइट 1/2 meter has been divided into 9 pieces of the same length. What is the length of each piece? देखो इसमें लिखा हुआ है एक हमारे पास रोप मीन्स रस्सी है और जो रस्सी की लेंथ है वो 39 1/2 मीटर है। उसमें से 9 पार्ट यानी 9 टुकड़े, पीस मतलब टुकड़े काट दिए गए हैं
और उन टुकड़ों की लेंथ क्या होगी। तो जब काटे जाएंगे टुकड़े तो इसका मतलब डिवाइडेशन हुआ है, तो 9 का इसमें हम डिवाइड देंगे और आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। यदि सीधा सीधा निकालना है तो सीधा 9 का डिवाइड दे देंगे, लेकिन लैंग्वेज से निकालना है तो लैंग्वेज मैं भी बनाता हूँ, देखते रहें। यहाँ पर आपको पता चल गया है कि हमें डिवाइड देना है। लिखेंगे द लेंथ ऑफ ए रो starting right 1/2 मीटर। आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ each 9 pieces cut from divide from its row। इसका मतलब इस रूप से 9 जो पीस डिवाइड किए गए हैं उनकी प्रत्येक की लेंथ क्या होगी। तो इसमें डिवाइड दे देंगे 39 1/2 डिवाइड बाई 9 और मीटर यहाँ लगा देंगे हम। तो इसको करें 32 26 और 1 27/2 मल्टीप्लाई 1/9 हो जाएगा मीटर। अब 9 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, तो पर 3 बन जाए 3/2 मीटर आएगा। फिर से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आंसर में, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देंगे और मिक्स्ड में इसका आंसर 1/2 मीटर आएगा। इसका मतलब प्रत्येक पीस की जो लेंथ है 1/2 मीटर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5, 18 boxes of nails जिनका वेट है इक्वली एंड their weight is 49 right 1/2 kg. How much does each box weight? इसमें लिखा हुआ है 18 बॉक्स नेल्स वेट इक्वली, यानी कि 18 नेल्स के जो बॉक्स हैं उनका टोटल वेट 49 राइट 1/2 kg है। तो प्रत्येक बॉक्स का वेट क्या होगा। जो 18 जो बॉक्स है वो बराबर वेट के हैं। तो यहाँ पर देखो सीधी बात है, तो एक का निकालने के लिए डिवाइड दिया जाएगा। यदि शॉर्ट फॉर्म में निकालना है तो डिवाइड दे देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि लैंग्वेज से निकालना है तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिखेंगे द वेट ऑफ 18 इक्वल बॉक्सेस 49 राइट 1/2 kg। अब लिखेंगे द वेट ऑफ ईच बॉक्स, ईच का मतलब प्रत्येक या वन बॉक्स भी कह सकते हैं हम इसे। तो 49 राइट 1/2 डिवाइड बाई 18 और केजी में आंसर यहाँ लगा देंगे। तो कन्वर्ट करें 9 to 18 और 1 19 का 9 कैरी 1 4 to 8 और 1 9 बाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई आएगी 1/18 और केजी।
क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया गया है और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसके नीचे 1 लगा दे तुम। अब 9 से 11 टाइम कट जाएगा, ये 2 टाइम, तो आंसर आएगा 11 बन जाए 11, 2 2 जा 4 kg। अब इसको मिनट में चेंज करें तो 4 2 जा 8, 2 टाइम डिवाइड जाएगा, 3 इसका रिमाइंडर आएगा और अपॉन 4 kg लगा देंगे और आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय सेलिंग ऑरेंज एट रेट पर ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 6, बाय सेलिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय सेलिंग ऑरेंज एट रेट 6 राइट 3/4 पर ऑरेंज। मतलब ऑरेंज जो बेचा गया है, एक ऑरेंज 6 राइट 3/4 रुपए का बेचा गया है। एक जो आदमी है गेट मतलब प्राप्त करता है 378। हाउ मेनी ऑरेंज डज ही सेल, तो उसने कितने ऑरेंज सेल किए हैं। तो सीधी सीधी बात है कि जब एक ऑरेंज इतने का है तो उसे इतने रुपए जब प्राप्त हुए हैं तो कितने ऑरेंज उसने सेल किए हैं, उनका निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में और 1 ऑरेंज की कॉस्ट से डिवाइड दे दिया जाएगा। तो यहाँ सॉल्यूशन इसका देखो कैसे होता है, द कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज लिखा जाएगा। कॉस्ट ऑफ ईच ऑरेंज इज इक्वल टू 6 राइट 3/4। यानी कि एक ऑरेंज की जो कॉस्ट है इतनी है। ए में द नंबर ऑफ ऑरेंज लिखा जाएगा, द नंबर ऑफ ऑरेंज। ऑरेंज पूछा है कितने में, गेट द नंबर ऑफ ऑरेंज सेल फॉर 378 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज सेल फॉर इतने रुपए में कितने ऑरेंज सेल किए गए हैं। सेल फॉर, तो लिखेंगे हम इसमें डिवाइड दे देंगे 370 डिवाइड बाई 600 3/4। तो रुपये का सिंबल आगे आ जाएगा। 378 यहाँ मल्टीप्लाई अभी नहीं आएगी क्योंकि इसे कन्वर्ट करना है हमें। 6 4 जा 24 और 3 27/4। अब इसको करेंगे, रुपये नहीं आएगा कि रुपये से रुपये यहाँ कैंसिल हो जाएगा। 378 मल्टीप्लाई 4/27। 27 से इसे हम कन्वर्ट कर देंगे, काट देंगे तो कितनी टाइम कटेगा,
तो इसमें इसका डिवाइड देते हैं 27 का 378, 1 टाइम जाएगा 018। अब 4 टाइम चला जाएगा, तो ये जो कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे। 14 मल्टीप्लाई 4 होता है 56। इसका मतलब 56 ऑरेंज उसने जो है सेल किए हैं 378 रुपीज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 भी सेम ऐसा ही है, लिखेंगे मैंगोज आर सोल्ड एट 43 राइट 1/2 पर kg। What is the weight of mangoes available तो इसमें भी ये लिखा हुआ है कि मैंगो सोल्ड एट इतने पर केजी। 1 किलो जो मैंगो है वो सोल्ड इतने में किया गया है, तो ये कॉस्ट है इसमें एक मैंगो की। तो सॉल्यूशन लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंज, ये है 43 राइट 1/2। आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट कितनी है, लिख सकते हैं हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट अवेलेबल है हमारे पास 326 राइट 1/2। अब लिखेंगे द वेट ऑफ orange sold from 3 राइट 26 राइट 1/2, यानी कि कितने रुपए में कितने जो ऑरेंज है सोल्ड मतलब बेचे गए हैं कितने वेट के, तो वो निकालने के लिए इसमें इसका डिवाइड दे देंगे 43 राइट 1/2 का, क्योंकि एक 1 kg ऑरेंज इतने में आया था और कॉस्ट अवेलेबल इतनी हुई है हमारे पास। इसको लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करेंगे हम कन्वर्ट। 6 2 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 3 जा 6 बाई 2 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 और 1 7 2 4 जा 8 बाई 2। रुपये का सिंबल कैंसिल हो जाएगा, तो 653 बाई 2 मल्टीप्लाई 2/87। 2 से 2 कैंसिल और 87 से इसमें हम डिवाइड दे देंगे। नाइन टाइम 653 नहीं जाएगा तो काट के देखते हैं। 6 और 5 हो गया 11 3 14 और ये आए 87। इसको मैक्स में चेंज कर दें
1/4 है यहाँ, ठीक, इसमें मिस्टेक है, ये 4 है और यहाँ 4 है। 25 का 5 2, और ये हमारा जो है 43 राइट, ये राइट है और यहाँ 4 है, तो इसको हम लिखेंगे अब 2/87। तो 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 87 से इसमें डिवाइड देके देखें, वन टाइम चला जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3, 12 में से यहाँ से 4 और ये 5 टाइम देखे 5 7 35 और 5 करी 3 43, बिल्कुल सही गया। तो ये जो हमारा गया है 15/2 आएगा, 15 टाइम कट जाएगा और 7 राइट 1/2 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो है ये जो हमारे जो मैंगोज हैं 326 राइट 1/4 में 7 राइट 1/2 kg ऑरेंज जो मैंगो हैं वो सोल्ड किए जाएंगे, बेचे जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 विकास क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसमें कि जो विकास है कैन कवर ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कवर करता है 20 राइट 2/3 किलोमीटर इन 7 राइट 3/4 आवर्स में वॉक से। अब वो जब 7 राइट 3/4 आवर्स में इतना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो पर आवर का मतलब 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो लैंग्वेज के जरिए देखो करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे विकास cover can cover distance in 7 right 3/4 hours is equal to 20 right 2/3 किलोमीटर। अब फिर लिखेंगे विकास कैन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। 1 आवर में कम डिस्टेंस कवर करेगा तो इसमें हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7 राइट 3/4 का और लगा देंगे हम किलोमीटर। क्यों किलोमीटर क्यों लगाएंगे इसमें? क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब इसको 23 60 और 2 62 हो जाएंगे अपॉन 3 डिवाइड बाई 7 4 22 3 31 अपॉन 4 किलोमीटर।
इसको कन्वर्ट कर देंगे पहले की तरह, मल्टीप्लाई 4/31। 31 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, और 2 4 जब होते हैं 8/3, तो 3 2 जा 6 और 2/3 किलोमीटर। तो स्पीड जो है उसकी 2/3 किलोमीटर पर आवर होगी। चलते हैं, अब इसको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, प्रीति bought 8 right 1/2 kg of sugar for 2 right 42 by right 1/4 to find the price of sugar per kg। मतलब कि 1 किलो केजी का हमें शुगर का जो प्राइस है वो मालूम करना है। 8 राइट 1/2 का मतलब होता है 8.5 किलो शुगर। 242 राइट 1/4 रुपीज में आती है, तो 1 केजी कितने में आएगी? देखो सॉल्यूशन के जरिए निकालते हैं। देखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 राइट 1/2 kg ऑफ शुगर कितनी है? ये 242 राइट 1/4 है। अब वही द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर कम हो जाएगी, कम के लिए हम दे देंगे इसमें डिवाइड 8 राइट 1/2 का। तो इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 2 8 1 9, 4 4 16 में से कैरी 1, 4 2 8 1 9 अपॉन 4 डिवाइड बाई 2 16 और 1 17/2। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम मल्टीप्लाई में, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या ये 17 से कैंसिल हो जाएगा? तो देखते हैं कितनी टाइम जाता है। डिवाइड देखें, तो ये 57 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। 17 से 57 ऊपर 57 बन जा 57 और 2 बन जा 2। इसको फिर से हम नेक्स्ट में चेंज कर देंगे। तो 57 में 2 का डिवाइड दे देंगे। अब 2 2 जा 4 1 और 7 2 8 जा 16 रिमाइंडर 1। तो आएगा आंसर हमारा 28 राइट 1/2 रुपीज में। पर केजी का पीस फाइंड किया है हमने। 1 केजी शुगर का जो प्राइस है 28 राइट 1/2 यानी कि 28.5 रुपये आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें। देखते हैं
मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर करना ना भूलें।